blame on blank pages. Hello students, I hope all you are good. This is Ashish and welcome to Confiance Education. आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। ये इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप पहले उसको देखिए, देन आपको ये आगे हेल्प करेगा समझने में। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल होने चाहिए एक डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में कितने राजनीतिक दल होने चाहिए जो सफिशिएंट हो, पर्याप्त हो। तो स्टार्ट करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में कोई भी लोग, मतलब कोई भी एक ग्रुप जो होता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। कोई एक अकेला आदमी तो पॉलिटिकल पार्टी बना नहीं सकता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में कई सारे लोग होते हैं। तो कोई भी एक ग्रुप जो पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है, जो इंडिया का सिटीजन हो या उस कंट्री का सिटीजन हो जो जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, आम आदमी पार्टी, जो कि एक मूवमेंट से निकली थी। मूवमेंट मतलब आंदोलन। ये एक आंदोलन हो रहा था, उसमें ये कई सारे ग्रुप्स जुड़े, मतलब लोग जुड़े जिन्होंने आंदोलन किया। फिर उन्होंने वहां से आम आदमी पार्टी का स्टार्टअप किया कि आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो उनके लिए आवाज सुने, उनके लिए काम करे, या वो खुद आके सत्ता में आके काम करे। फिर more than 750 parties are registered with the Election Commission of India। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी ग्रुप ने सोचा कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता है और उसकी पॉलिटिकल पार्टी बन गई, ऐसा नहीं होता। जो भी लोग चाहते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, तो उन्हें इलेक्शन कमीशन में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, तब जाके वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। तो आज के टाइम पे 750 पार्टीज हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन में। हाउ मैनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन बनता है कि एक डेमोक्रेसी में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए जो कि सफिशिएंट हो, कि एक ये डेमोक्रेसी है। अब ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी है तो उसे भी हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं। अब वहां पे राजा है, किंग है, किंग ने क्या किया, एक पार्टी बना ली। अब उस पार्टी में वो इलेक्शन वगैरह करवा नहीं रहा, उसी किंग पार्टी का जो लीडर है वही बार बार वहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनते जा रहा है। तो ये डेमोक्रेसी थोड़ी होगी। बाकी हम और भी पार्टी सिस्टम देखते हैं कि अलग अलग पार्टी सिस्टम क्या होता है। पहला है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, जो मैंने अभी किंग का एग्जांपल दिया, बस यहाँ पे किंग नहीं होता, यहाँ पे एक पार्टी होती है। कि यहाँ पे कोई भी एक कंट्री है, कंट्री में क्या होगा, सिर्फ एक ही पार्टी होगी। वही पार्टी क्या करेगी, इलेक्शन लड़ेगी और इलेक्शन में अपने कैंडिडेट नॉमिनेट करेगी। ठीक है। अब ये वन पार्टी सिस्टम कहाँ पे है, चाइना में है। अब ऐसा नहीं है, लीगली पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। लीगली क्या होता है, वहाँ के लोग फ्री हैं कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, लोगों को फ्रीडम है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। पर लोग बनाते क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो उन्हें परमिट नहीं करता है कि वो फ्री कंपटीशन लड़े, मतलब इलेक्शन लड़ सके, फ्रीली इलेक्शन लड़ सके और जीत सके। वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो लीगली है कि पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते फ्रीली। तो इसलिए फायदा नहीं होता पॉलिटिकल पार्टी का, इसलिए वहाँ के सिटीजन पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाते। तो ये चाइना का एग्जाम्पल है वन पार्टी सिस्टम, जहाँ पे क्या होता है, एक ही पार्टी को राइट होता है इलेक्शन लड़ने का। इसके बाद बात करते हैं टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में क्या होगा, टू पार्टी सिस्टम में वही कि इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ दो पार्टी होंगी, एक ए पार्टी और एक बी पार्टी। यही बार बार दोनों ही पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस अवेलेबल है कि एक पार्टी से लोग खुश नहीं है तो वो सेकंड पार्टी को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो ए। तो इसे हम बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। ये कहाँ कहाँ पे है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और यूनाइटेड किंगडम में है, जिसे आप ब्रिटेन के नाम से भी जानते हो, यूनाइटेड किंगडम।
यहाँ पे several other party में एग्जिस्ट, यहाँ और भी पार्टीज हैं जो है वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, पर कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड विन अ फ्यू सीट्स इन अ नेशनल लेजिस्लेचर, तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती भी हैं पर कुछ सीटें जीतती भी हैं। मतलब यहाँ का जो इलेक्शन सिस्टम है वो इंडिया के कंपैरिजन में अलग है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज के अकॉर्डिंग सीटें मिलती हैं। तो यहाँ का जो कॉन्टेस्ट इलेक्शन में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो अदर पार्टीज हैं, और कुछ लेजिस्लेचर की सीट भी जीतते हैं, पर वो रूल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें उतने सीट्स ही नहीं मिल पाती। ठीक है, अब क्यों नहीं मिल पाती ये आगे हम देखेंगे। टू पार्टी सिस्टम समझ में अभी समझ लो कि टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ दो ही पार्टी होती है कंट्री में जो मेन होती है, मेन डोमिनेटेड होती है, जिनके पास पावर रहती है, पावर फ्लक्चुएट होती रहती है या ट्रांसफर होती रहती है बार बार, ए से बी पे, बी से ए पे। ठीक है, यहाँ पे दो ही पार्टी मेन होती है। ये टू पार्टी सिस्टम था। अब यहाँ पे आता हूँ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? इंडिया में। यहाँ पे क्या है कि कई सारी पार्टियां होती है जो इलेक्शन लड़ती है। अब देखो यहाँ पे कुछ के नाम देख लो, बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गई, और भी कई सारी है, बसपा हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई। देखो कितनी सारी पार्टी है। अब अभी और भी हम नेशनल पार्टीज आगे देखेंगे, इंडियन कांग्रेस तृणमूल पार्टी हो गई, और भी कई सारी पार्टी, हम सारी पार्टी उसके नाम आगे देखेंगे। एक अखिलेश यादव जी की पार्टी हो गई, सपा, एक बसपा हो गई और एक सपा, दोनों अलग अलग पार्टीज है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे कई सारी पार्टियां होती है जो इलेक्शन लड़ती है और जो जीतती है वो रूल करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, when several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power, it is called an alliance or a front। जब कई सारी पार्टीज जैसे कि बीजेपी रूल में, ठीक है, जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ था 2014 2014 में, 14 से एक साल पहले जब बीजेपी दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, तो बीजेपी के अकॉर्डिंग, मतलब सॉरी, तो यहाँ पे दिल्ली में कितनी है, 70 सीट्स है, तो बीजेपी को कितनी सीट्स मिली थी, बीजेपी को 334 समथिंग सीट्स मिली थी, और आम आदमी पार्टी के पास 28 सीट्स थी। बाकी जो बची सीटें थी वो किसके पास थी, कांग्रेस के पास थी। तो कितनी सीट बच गई, एक यहाँ पे और 7 यहाँ पे, तो 8 सीट किसके पास थी, कांग्रेस के पास थी। तो अब क्या हुआ, जो सॉरी, सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, 36 सीट्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए दिल्ली के अंदर, पर इसके पास तो 34 ही थी, और आम आदमी पार्टी के पास 28, कांग्रेस के पास 8, तो किसी के पास भी टोटल 36 सीट्स नहीं थी कि वो गवर्नमेंट बना सके। तो एंड में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया, ये दोनों एक साथ मिल गए, तो अब इन दोनों की सीट मिला के कितनी हो गई, 36 सीट्स हो गई। तो इसे हम बोलते हैं अलायंस। क्या बोलते हैं, अलायंस और फ्रंट, या तो अलायंस या फिर फ्रंट, हिंदी में गठबंधन या फिर मोर्चा। ठीक, तो अलायंस क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा पार्टियां आपस में मिल जाती हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए या जीतने के लिए, तो उसे हम अलायंस या फिर फ्रंट बोलते हैं, गठबंधन या फिर मोर्चा बोलते हैं। अब इसी का एग्जांपल दिया है कि 2004 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे उस टाइम पे कई सारे अलायंसेस बने थे, जैसे कि एक अलायंस था द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसे हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बोलते हैं। एक अलायंस था द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, और एक था द लेफ्ट फ्रंट, वाम मोर्चा। ये 3 अलायंस बने थे 2004 के इलेक्शंस में। फिर इसके बाद आता है पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। अब जैसे मैंने यहाँ पे बात कही थी टू पार्टी सिस्टम की, दो पार्टी सिस्टम कैसे, जब यहाँ पे और भी पार्टीज है तो दो पार्टी सिस्टम कैसे हुआ।
वो इस वजह से हुआ कि कहीं का भी जो पार्टी सिस्टम है वो एक दिन में नहीं बनता, कई सालों में बनता है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में क्या होता है कि एक ही पार्टी नहीं जीती। पहले क्या था, एक मिनट, पहले स्टार्टिंग में क्या था, जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था तो 1947 में पार्टियां तो कई सारी थी, पर जीतती बार बार कौन सी थी पार्टी? कांग्रेस पार्टी जीत रही थी बार बार। बार बार कांग्रेस पार्टी जीती थी। 1947 का इलेक्शन ले लो, 1952 का इलेक्शन ले लो, 1957 का इलेक्शन ले लो, बार बार कौन सी पार्टी जीत रही थी? कांग्रेस पार्टी ही जीतते आ रही थी बार 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 बार। 1977 तक बार बार कांग्रेस पार्टी ही जीत रही थी। तो पार्टियां तो और भी सारी अवेलेबल थी, पर जीत तो बार बार कांग्रेस ही रही थी। लोगों को बार बार कांग्रेस पे ही भरोसा था, पसंद आ रही थी। तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी और भी पार्टियां होते हुए भी तब उस टाइम पे इंडिया में क्या चल रहा था? वन पार्टी सिस्टम चल रहा था, जिसमें एक ही पार्टी क्या कर रही थी? रूल कर रही थी। ठीक है, वन पार्टी रूल चल रहा था उस टाइम पे, एक ही पार्टी रूल कर रही थी। पर आफ्टर 1977 क्या हुआ? और भी पार्टियां आने लगी इलेक्शन लड़ने के लिए, और भी पार्टियां क्या हुई? पावर में आने लगी। तो इस तरीके से ये वन पार्टी सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक लोगों की पसंद के अकॉर्डिंग चेंज होता गया। तो ऐसे ही अमेरिका में भी है। अमेरिका में लोग दो ही पार्टियों को पसंद करते हैं और बार बार उन्हीं को क्या देते हैं? वोट देते हैं, जिससे लोग क्या कर सॉरी जिससे वहां पे क्या है? टू पार्टी सिस्टम है। बाकी चाइना का कॉन्सेप्ट अलग है, वो वहां पे इलेक्शन ही ऐसे नहीं करने देता कि और भी पार्टियां वहां पे इवॉल्व हो सके। तो चाइना में डेमोक्रेसी आप नहीं कह सकते कि चाइना में डेमोक्रेसी है। अगर है भी डेमोक्रेसी तो सिर्फ नाम के लिए डेमोक्रेसी है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो पार्टी सिस्टम होता है वो कोई बनाता नहीं है या एक दिन में नहीं बनता। ये वक्त के साथ, धीरे धीरे टाइम के साथ, सोसाइटी के नेचर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक डेवलप होता है, बनता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पार्टीज। अभी तक हमने वन पार्टी सिस्टम देखा, टू पार्टी सिस्टम देखा, थ्री पार्टी सिस्टम देखा। तो अब फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फेडरल सिस्टम होता क्या है? जैसे कि इंडिया के अंदर है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो बहुत बड़ी कंट्री है तो इंडिया को दो लेवल पे चलाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। इंडिया एक तो पूरी एक कंट्री है, होल कंट्री, और इसके अंदर कई सारे क्या हैं? स्टेट्स हैं। ठीक है, कई सारे स्टेट्स हैं। आप लोग इसमें कमेंट करके बताना कि कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इंडिया को होल लेवल पे, होल इंडिया को चलाने के लिए एक अलग पार्टी है जिसे हम नेशनल पार्टीज कहते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है पूरे इंडिया को। पूरे इंडिया के लिए कोई भी डिसीजन लेना है या कुछ भी करना है तो वो कौन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है वो डिसीजन। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब स्टेट के लिए कोई बात आ जाती है तो वो उस स्टेट की गवर्नमेंट, जिस भी स्टेट में कोई भी रूल लगाना है या कुछ भी चेंज करना है तो वो उस स्टेट की गवर्नमेंट चेंज करती है। ठीक है, तो सेंट्रल के लिए होती है नेशनल पार्टी और स्टेट के लिए होती है स्टेट पार्टीज। ठीक है, जो इलेक्शन लड़ती है। ठीक, तो इसी को हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं कि दो लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंटें चलती हैं, या दो से ज्यादा लेवल पे। ठीक है, तो इसे हिंदी में संघवाद भी बोलते हैं, फेडरल सिस्टम को। अब हम आगे देखते हैं। डेमोक्रेसीज फॉलो अ फेडरल सिस्टम। जो डेमोक्रेसी है वो क्या यूज करती है? फेडरल सिस्टम का यूज करती है। तो दो तरह की पार्टी हैं, टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एक नेशनल पार्टी और एक स्टेट पार्टी, जो कि अभी हमने समझा। ऑल यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, programs and strategies that is decided at the election commission। तो इलेक्शन कमीशन जो भी प्रोग्राम्स या स्ट्रेटजी या पॉलिसीज बनाता है तो वो नेशनल पार्टी को भी फॉलो करनी पड़ती है और स्टेट पार्टीज को भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वो दोनों के लिए सेम प्रोग्राम, स्ट्रेटजी, पॉलिसी वगैरह बनाता है। कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वल। कमीशन जो होता है वो सारी पार्टीज को इक्वली मानता है, सबको इक्वली ट्रीट करता है। बट इट ऑफर्स स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, किसको? बड़ी और स्टैब्लिश्ड पार्टीज को। सच एज अ यूनिक सिंबल, जैसे कि उनको एक यूनिक
सिंबल देना। अब जैसे कि कांग्रेस का है, कांग्रेस का हमेशा सिंबल आपने क्या देखा है, हाथ, हैंड होता है उसका सिंबल हमेशा के हमेशा ही। जब भी कांग्रेस का इलेक्शन होता है, मतलब इलेक्शन होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा हैंड सिंबल का यूज करती है। वहीं पे बीजेपी का देखोगे तो वो हमेशा लोटस यूज करती है। तो ये इनके फिक्स्ड सिंबल हैं जो इनको इलेक्शन कमीशन ने दिए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन वैसे किसी को फिक्स सिंबल नहीं देता है, बट वो कुछ स्पेशल पार्टीज को ही फिक्स सिंबल देता है, बाकियों के सिंबल्स चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी को अभी क्या मिला है, झाड़ू, वो उसका फिक्स्ड सिंबल है। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेजेस, पार्टीज जिनको ये प्रिविलेजेस मिलते हैं और कुछ अदर स्पेशल फैसिलिटीज वगैरह मिलती है, उसे हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बोलते हैं। जो रिकॉग्नाइज होती है किसके थ्रू, इलेक्शन कमीशन के थ्रू वो रिकॉग्नाइज होती है फॉर दिस पर्पस, इसके लिए। तो ऐसी पार्टीज को हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। तो वो पार्टियां जिनको इलेक्शन कमीशन कुछ स्पेशल फैसिलिटीज या प्रिविलेजेस देता है, वो कौन सी पार्टी होती है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती है। ठीक है। अब देखो स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में क्या डिफरेंस है। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी पूरे इंडिया में इलेक्शन लड़ती है और स्टेट पार्टी वो कुछ स्पेसिफिक स्टेट में ही इलेक्शन लड़ती है। ठीक है। अब ये स्टेट पार्टी कैसे बनती है और नेशनल पार्टी कैसे बनती है। वैसे तो है 750, मोर देन 750 पार्टीज है इंडिया के अंदर, पर सारी नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी नहीं है। स्टेट पार्टी भी कम है, नेशनल पार्टी तो उससे भी कम है। नेशनल पार्टी समथिंग 9 के अप्रोक्सीज है, 9 या 10 के अप्रोक्सीज है। स्टेट पार्टी उससे ज्यादा है, पर नेशनल पार्टी इतनी ही है। अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बनी है, गुजरात इलेक्शन में इसे नेशनल पार्टी का खिताब मिला है। ठीक है। तो स्टेट पार्टी कैसे बनती है, एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। अब जैसे किसी भी स्टेट की बात कर लेते हैं, हम यूपी की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। ठीक है। यूपी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, तो उसमें टोटल जितने भी वोट पड़ेंगे उस टोटल वोट का 6%, टोटल वोट का 6%, अगर कोई पार्टी जीतती है 6%, और साथ में उसे लेजिस्लेटिव असेंबली की 2 सीटें जीतती है, तब जाके उसे स्टेट पार्टी, मतलब यूपी की स्टेट पार्टी का खिताब मिलेगा, या यूपी की स्टेट पार्टी के तौर पे वो रिकॉग्नाइज होगी। अगर वो क्या करेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल वोट, जितने वहां टोटल वोट पड़े हैं उसका 6% जीतती है। जैसे टोटल वोट वहां पे अगर मान लो 200 लोगों ने वोट दिया है, तो इसका 6% कितना हो जाएगा, 12 वोट। अगर किसी पार्टी को 12 वोट मिलते हैं और 2 सीटें मिल जाती हैं उसी लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो वो क्या बन जाएगी, स्टेट पार्टी बन जाएगी। कहाँ की, यूपी की। तो हर जगह की जो सीटें हैं या फिर टोटल वोट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जितनी कोई भी जो पार्टी है उसको उसी स्टेट में, जिस भी स्टेट का उसे स्टेट पार्टी का खिताब चाहिए या रिकॉग्नाइज होना है, उसको उसी स्टेट में जाके इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, वहां पे उसको स्टेट पार्टी का खिताब जीतना पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसे ही नेशनल पार्टी कौन सी होती है, नेशनल पार्टी का क्या होता है, इसमें एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट। अब हाँ, स्टेट पार्टी में ये याद रखना कि ये दोनों ही होना जरूरी है, एक से काम नहीं बनेगा, ये दोनों ही कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तभी वो स्टेट पार्टी बन सकती है। नेशनल पार्टी में क्या है, एटलीस्ट उसको 6% टोटल वोट मिले, किसके, लोकसभा इलेक्शन के, या फिर 4 स्टेट की असेंबली इलेक्शंस में उसे 6% वोट्स मिलने चाहिए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन उसे फुलफिल करनी है, या तो ये या तो ये, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है। जैसे कि लोकसभा का मतलब इलेक्शन होता है जो सेंट्रल के लिए इलेक्शन होता है। ठीक है। तो जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसमें जो टोटल वोट पड़ेंगे उसका 6% लेना हो, या तो इसको 6% जीत जाए, या फिर 4 स्टेट, 4 4 स्टेट्स की असेंबली के इलेक्शन जो होंगे उसमें टोटल वोट जो पड़े, 4 स्टेट्स की टोटल वोट जो पड़ेंगे उसका 6% जीत जाए। इन दोनों में से कोई एक अगर वो फुलफिल कर दे और साथ में उसको लोकसभा की 4 सीटें मिल जाए, लोकसभा की
4 सीटें अगर उसने जीत रखी हैं और इन दोनों में से कोई एक टर्म्स एंड कंडीशन वो फुलफिल कर दे तो वो क्या बन जाएगी, नेशनल पार्टी बन जाएगी। ठीक है, तो इस नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन सेम ही है। बस नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में क्या है, 6% ही वोट जीतने हैं। स्टेट पार्टी के लिए उस स्टेट की स्टेट असेंबली में जीतना है, नेशनल पार्टी के लिए लोकसभा में जीतना जरूरी है। प्लस अगर लोकसभा में नहीं जीत सकती वो तो उसे 4 स्टेट की असेंबली में इलेक्शन जीतना पड़ेगा। इन द सेंस कहने का मतलब है उसे 4 स्टेट की या तो स्टेट पार्टी बनना पड़ेगा और उसके बाद उसे लोकसभा में 4 सीटें जीतनी पड़ेंगी, तब जाके वो एक नेशनल पार्टी का खिताब जीत सकती है। तो उसे इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है, कोई भी एक, और प्लस ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी है। जब ये दोनों ही फुलफिल हो जाएंगी तब वो नेशनल पार्टी का खिताब जीत जाएगी। सो अभी हम इसे यहीं पे फिनिश करेंगे, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहे ऐसे ही आने वाली और भी वीडियोस के लिए।